मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त दरिया चनाब के अंदर मौजूद हैं। दरिया चनाब के अंदर इस वक्त जो सैलाब की पोजीशन है वो हम बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वकार गुमन साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, और अरीस शाह बाबर शाह मौजूद हैं, क्योंकि हम इनके यूनियन कौंसिल के अंदर जो है वो इस वक्त विज़िट कर रहे हैं। दरिया ने यहाँ पे कटाव भी इख्तियार किया। यहाँ पे अब तक जो है बहुत ज़्यादा जो मकानात हैं सैकड़ों की तादाद में वो गिर चुके हैं। जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे भी पहले आबादी हुआ करती थी। यहाँ पे 10 से 15-20 घर होते थे जो इस वक्त जो दरिया की लहरों की नज़र हो गए। अरीशा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आप के चनियोट के अंदर ये दरिया जो है वो नुकसान क्यों करता है, इसकी क्या वजह है? इसको अगर हम थोड़ा जियोग्राफिकली देखें तो इसलिए नुकसान करता है कि यहाँ पे दरिया टर्न ले रहा है। दरिया पहले लेफ्ट होता है फिर राइट होता है। अब पानी को तो नहीं ना पता है कि यहाँ अच्छा मैंने लेफ्ट अरीशा लेना साहब, है। एक दफ़ा माजरत, क्योंकि हम दिखाएं, हमारा कैमरामैन दिखाए कि किस तरह जो है ये मकानात लोगों के गिरे हुए और लोग इस वक्त जो हैं वो अ, बेसरो सामान बैठे हैं। यहाँ पे इनको अभी तक इनके पास कोई इमदाद नहीं पहुंची। जैसे सैयद बाबर अली शाह और अजीज शाह वगैरह जो अपनी मदद आपके तहत इन लोगों तक जो है वो सामान पहुंचा रहे हैं, सैलड उनको दे रहे हैं उनके जानवरों के लिए, और मुख्तलिफ इनको खाना दे रहे हैं। वकार भाई थोड़ा जा नीचे गया। किनारे पे आ चुके हैं। शालिद भाई, आप बता रहे थे उस वक्त तो हमारी बात वैसे दरमियान में कट गई। दरिया यहाँ पे क्यों ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? दरिया इसलिए नुकसान पहुंचाता है कि आपने अभी जैसे देखा होगा कि यहाँ पे दरिया टर्न ले रहा है लेफ्ट को। और जब पानी टर्न ले रहा है तो वो कटाव कर रहा है ऑब्वियसली। और उसका ये होगा कि पानी को नहीं पता कि आगे से दरिया मुड़ रहा है। पानी ने अपनी सीधी मार करनी है। तो इस वजह से जहाँ पे दरिया जहाँ पे आप इस टाइम खड़े हैं यहाँ पे पूरा गाँव था। और अभी आप देखें आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। और ये पानी भी इस टाइम दरिया के ऊपर फ्लो कर रहा है। बाकी बाबर भाई आपको बताएंगे इनका चलिए, अपना हाल। कौन सा गांव है और यहाँ पे कितने घर थे? अभी जो जिस जगह पे बता रहे लोग कह रहे हैं यहाँ पे पूरी एक आबादी होती थी, मकानात थे जो इस वक्त दरिया ने सफा हस्ती से वैसे ही मिटा दिए। सर ये मौजा वार्ड सईदा यूनियन कौंसिल नंबर 4 हस्त खीवा का ये गांव है। हाजी अहमद अली हरल साहब, उनके ये बेटे मौजूद खड़े हैं यहाँ पे। इनकी ये सारी आबादी थी यहाँ पे। इसमें कम से कम इस टाइम 15 से 16 जो घर हैं वो इस पूरी जगह ये दरिया के अंदर बर्बाद हो गए हैं। ये चंद आपको नजर आए हैं पीछे जो भी खत्म अभी खड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों की भी अब यहाँ पे आबादी नहीं है, ना हो सकती है, क्योंकि ये कटाव आप देख रहे हैं। ये सारा कटाव, जमीनी कटाव इनके घरों को लगेगा और ये घर और 5-4 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाने हैं यहाँ पे। अच्छा, अहमद अली साहब के आप बेटे कितने के इतने घर हैं, की पोजीशन आई थे किवें अपना दरिया बोर दो जो बाकी घर की सामान अपना पट ले आने, कोई हुकूमत उनको दसिया पूछा कोई ना? कोई नहीं की पोजीशन है? इतने जी सारे घर हैं, 20-25 घर हैं जेडे ढह गए ना। ते लोड गाडार भी गए, लोड गाडार ते इट्टा भी गई हैं। तो जी पहले पट्टे को ना हुकूमत दसे ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਟੀਏ ਬਈ ਯਕਦਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਵੇਂ ਆਇਆ 10 ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਲਈ ਆ ਜਿਵੇਂ 10 ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਸੰਤ ਵੇ ਬੋੜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਗਿਆ ਉਦੋਂ ਡੰਗਾਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਜਾਵੀ ਆ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਲਾ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਡਾਰ ਹਰ ਸ਼ਾ ਲੋੜ ਗਈ। अच्छा, हुकूमत का इतने को बंदा अजे तक तुहाडे कोल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मेरे को तो कोई नहीं पहुंचा, मेरे को काशा नहीं पहुंचा। वकार भाई, आप आए, ये लोग जो बता रहे हैं क्या समझते हैं? क्योंकि आपने दरिया के अंदर अभी हमने कश्ती से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा सफ़र करके इन लोगों के पास पहुंचे हैं। पानी का बहाव अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि पानी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं 25 से 30 घर जो सफ़ा हस्ती से वैसे ही मिट गए। क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, मैं तो यही कहूँगा कि ये लोग अभी भी पानी के अंदर मौजूद हैं और ये सारे इनके कुछ घर ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पे अभी तक कोई इंतज़ामिया नहीं पहुँच सकी। मेरा ख्याल है इनके पास पहुँचने वाले प्राइवेट लोग, हम पहले लोग हैं जो अब तक इनके पास पहुँचे हैं, तो इनकी दाद रसी होनी चाहिए। इन तक भी जो इमदाद है, टेंट्स हैं, जो राशन है, वो पहुँचना चाहिए ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी दोबारा से नए सिरे से शुरू कर सकें। ये तो बिल्कुल दरिया के ऊपर मौजूद हैं और इनके घर हम देख रहे हैं, वो पानी के निशान अभी भी नज़र आ रहे हैं कि आधे आधे पानी में डूबे हुए थे और ये छतों पे रह के उन्होंने गुजर बसर किया है। लेकिन ये आदी हैं दरिया के अंदर रहने की, इसलिए सर्वाइव कर गए हैं, लेकिन इनके जो घर हैं वो सारे तबाह हो गए हैं, मस्मार हो गए हैं। अच्छा, लेकिन ये बताएं, जैसे आप ये कह रहे हैं अब यहाँ पे दरिया ने कटाव भी इख्तियार किया, जैसे भाई बता रहे हैं इनकी यूनियन कौंसल है, दरिया ने कटाव भी इख्तियार कर रखा है, तो ये लोग, तो ये तो मकानात जो बाकी बच गए तो फिर ये भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएंगे। मुझे लग रहा है जिस तेज़ी के साथ यहाँ पे कटाव हो रहा है, हमारे सामने ये सारा
अभी ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे घर थे। तो जिस तरह पानी अभी मज़ीद आ रहा है, जो इंडिया ने सलाल डैम से पानी छोड़ा है वहाँ पे, और अगर 2-3 लाख क्यूसिक भी आता है तो पानी की जिस रफ्तार के साथ यहाँ से आ रहा है, और ये जो 5-10 घर हमें नज़र आ रहे हैं ये भी बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर है। मुझे लग रहा है खुदा न खास्ता ये भी ख़त्म हो जाएंगे और इन लोगों का बिल्कुल जो छत है जो इनके सर पे है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये वैसे ओवरऑल बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी सारा साल भी गुजारते हैं, और सैलाब के दिनों में तो ये क़यामत से कम इनके लिए ये दिन नहीं है बिल्कुल भी। गवर्नमेंट को इनकी तरफ को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये लोग अब जैसे दरिया बुर्द हो जाएंगे, इनकी ज़मीनें जो है वो दरिया बुर्द हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख 2 लाख रुपए फी घर दे देगी, तो इस तरह तो इन लोगों का गुजारा नहीं होगा। अच्छा, गवर्नमेंट का एक स्टांस ये भी है कि दरिया के अंदर ज़्यादातर जो आबादियाँ हैं गैर कानूनी हैं। ये लोग खुद ही बैठे हैं, जब पानी आता है थोड़ा बाहर चले जाते हैं, दोबारा वापस इन्हीं इलाकों में आ जाते हैं। यहाँ पे ये फसलें भी काश्त करते हैं, इनके माल डंगर भी यहीं पे मौजूद हैं जो इनके रोज़ी रोटी का वाहिद ज़रिया है। तो ये सारी आरा जो आपके सामने है, गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, इन लोगों का क्या स्टांस है, इनके पास इसके अलावा रहने की जगह भी कोई नहीं। ये किसी भी जगह पे जाके रहने के काबिल नहीं है, और अगर ये दरिया का खाली जगह है तो सारा साल तकरीबन खाली रहती है, और इन सैलाब के दिनों में यहाँ पे पानी आता है, थोड़ी हलचल मचती है, वरना तो ये लोग आदी हो चुके हैं यहाँ पे रहने के। और इनसे भी अगर हम बात आप अगर इनसे भी बात करें, इनका भी मौक़िफ़ लें कि ये जगह क्यों नहीं छोड़ते। बाबा जी तुसी ये जगह क्यों नहीं छड़दे, तुसी क्यों नहीं? वाह काई नहीं किधर जावी जावान नहीं भी काई सर जरूर जाइए, सानू जगह ही नहीं कभी मिल रही, असी इत्थे रही हैं, किधर जाइए, सानू कोई हुकूमत ताफुस देवे, कोई जगह देवे, असी जाने नूं तैयार हैं। अच्छा, इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट अगर इनको कोई ऐसी आबादियां, जैसे पहले कच्ची आबादियां थी, उनको मालकाना हकूक देगी, गवर्नमेंट को ऐसी जगह लेके दे दे जहाँ पे को 5-5 4-4 मरले के घर बन सकें, तो ये लोग वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। ये अभी इनका मौक़िफ़ है, लेकिन जैसे ही पानी उतर जाएगा शायद इनका ये मौक़िफ़ ना हो और मौक़िफ़ दोबारा तब्दील हो जाए। हम आपको गाय बगाए आगाह करते हैं, हमारे अगले वीलॉग में देखिए कि हम किस इलाके में जाते हैं। अभी हमने जिस इलाके की आपको सिचुएशन बताई, हम किस तरह हमने सफ़र किया, आप हमारे ऊपर जो फुटेज चल रही है, हमारे वीडियोज़ के साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी आपके सामने है जी।